लेकर हम दीवाना दिल। अगर तुम्हें हमें मारना ही है तो हमें जहर दे के मार दो तारा, लेकिन हमसे नजर फेर के यूं जाने का जुल्म मत करो हम पे। माफ कर दो तारा। हम सच में बदल गए हैं तारा, हमें माफ कर दो ना। लेकर हम दीवाना दिल। कहीं सच में सम्राट जी सुधर तो नहीं गए हैं? नहीं, अगर वो सुधर भी गए हैं तो हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। वो जितना दूर रहे उतना अच्छा है। जी, हम आ जाएंगे सैंपल दिखाने के लिए, अभी थोड़ी देर में आकर सब बताएंगे। चलेगी साथ में? कहाँ? दुकानदार के पास, जिससे हम कढ़ाई बुनाई का सामान लेते हैं, उसे सैंपल दिखाकर ऑर्डर लेना है। जी दीदी। बेटा मान जाओ। सम्राट, ए बेटा। गुरुदेव, ये लो, सबसे पहले इन वस्त्रों का त्याग करो, क्योंकि सन्यासी का जीवन त्याग से ही शुरू होता है। सबसे पहले गृह त्याग, फिर वस्त्र त्याग। लो, ये लो। ये तो सफेद वस्त्र है, हमें तो आप लोगों की तरह गेरुआ रंग के कपड़े पहनने हैं। हम साधु कैसे बनेंगे? सन्यासी बनना एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिससे हर सन्यासी को गुजरना पड़ता है। गेरुए रंग की अपनी एक गरिमा होती है, उसे धारण करने के लिए स्वयं को उसके काबिल सिद्ध करना होगा। नहीं बुआ जी मत लीजिए बेटा। सुन लेना बेटा। ए बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। बेटा एक बार बात नहीं बुआ जी मत लीजिए। अमीना बहन क्या क्या है? उसके आगे की क्या प्रक्रिया है, आप हमें वो भी बता दीजिएगा। बेटा जी, सम्राट, रोकिए ना। बाबा जी, अब आपके हाथ में हमारे बेटे की जिंदगी है, उसे साधु मत बनने दीजिए, बचा लीजिए हमारे सम्राट को। देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ भोलेनाथ के हाथ में है। भोलेनाथ अगर चाहेंगे वो साधु बने तो वो अवश्य बनेगा। और आपका बच्चा तो वयस्क है, फिर जिसमें उसको प्रसन्नता मिलती है वो उसे करने दीजिए। ये बाबूजी फोन काहे नहीं उठा रहे? लो बात कर लो कौशल से, तब से बार बार फोन किए जा रहा है। लो। दादा हो दादा, तो कब से फोन बजाए जा रहे हैं आप? तुम लोग कहाँ हो अभी? हम लोग घर पहुंच गए हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप घर पहुंच गए ना? रहिए आराम से। भगवा जी यहाँ साधु बनने जा रहे हैं और हम सब लोग उसी में परेशान हैं। ये तो बबुआ जी साधु का चोला भी पहन लिए। साधु बन गए, कपड़ा पहन लिए, पगला गया है का? लीजिए, हमने वस्त्र पहन लिए। अब बताइए आगे क्या करना है? ये लो, इस भिक्षा पात्र में भिक्षा मांग कर लाओ। जो भिक्षा मांग कर लाओगे वही हमें भोजन कराओ, ताकि तुम्हारे मन का अहंकार, लोभ, घृणा आदि जैसे भाव बाहर निकल सके और हमें विश्वास हो कि तुम सांसारिक मोह माया को त्याग कर हमारे संसार में शामिल होने योग्य हो गए हो। दादा ओ दादा, अब त्रिभुवन सिंह का बेटा भीख भी मांगेगा? नहीं बबुआ जी, नहीं बबुआ जी। हमें जब तक तारा नहीं मिलेगी ना, हम कुछ भी करेंगे। नहीं बबुआ जी, नहीं। किसी भी हद तक जाएंगे, नहीं बबुआ जी। भीख तक मांगेंगे। बेटा, और आप लोगों से स्पष्ट शब्दों में कहूं कि आपके बेटे के मन में जो अशांति चल रही है उससे वो साधु अवश्य बन जाएगा, अगर उसकी पत्नी उसके जीवन में लौट कर नहीं आई तो। अम्मा, उतरवा तो आने से रही, मतलब बबुआ जी साधु का चोला पहन करके जीवन पर भीख मांगने बिटकेगे।
भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। आप तो त्रिभुवन सिंह जी के बेटे हो ना? हम भिक्षुक हैं और भिक्षुकों के कोई माँ बाप नहीं होते। शुक्रिया। यही रुको तारा। दीदी आपने तो कहा था कि कपड़ों की दुकान में जाना है, ये कहाँ गए? तारा दुकान को छोड़ो और अपनी तकलीफ के बारे में सोचो। हमसे नहीं देखी जा रही तुम्हारी तकलीफ। औरत है इसीलिए समझते हैं कि तुम क्यों हमारे फोन से सम्राट के घर में फोन करती हो, क्यों कंबल लेकर उसको देने जाती हो, और क्यों अभी सम्राट के तुमसे बहुत दूर जाने की बात सुनकर तुम्हारा चेहरा उतर गया था, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। मतलब हम बताते हैं। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद सम्राट सन्यासी बनने चला गया। हुआ कि बाबा बोले हैं कि सन्यासी बनने के लिए परीक्षा देना होगा। इसलिए सम्राट सफेद कपड़ा पहन के भीख मांग रहा है। सम्राट को भी लग गया कि हमारा जिंदगी में तारा नहीं तो अब हमारा जिंदगी में कुछ नहीं बचा। और बाबा ये भी कहे हैं कि अगर तारा इसकी जिंदगी में ना आई तो ये सन्यासी बन जाएगा। हम तुमसे भीख मांग रहे, हमारा बेटा को सन्यासी बनने से रोको। बचा लो हमारे बेटा को। भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा दे दीजिए। साधु बाबा बोले हैं कि भिक्षा मांग के जो अनाज मिलेगा उसी अनाज का खाना बना के साधुओं को खिलाना होगा। उसके बाद वो सन्यासी बन जाएगा। बचा लो हमारे बेटे को। सन्यासी मतलब सारा रिश्ता नाता मोह माया सबसे दूर चला जाएगा मेरा बेटा। हम जीते जी मर जाएंगे। हमारा बेटा को बचा लो सन्यासी बनने से। हम हाथ जोड़ रहे तुम्हारे सामने भीख मांग रहे। बचा लो हमारे बच्चे को। हाँ बहू, बुढ़ापे में दुख देखने से हमको बचा लो। तारा, अगर तुम घर चलोगी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर चलो तारा। तारा, तारा हमारे आश्रम में बहुत सी औरतें हैं और उनमें से किसी के भी पति ने उन्हें घर वापस ले जाने की कोशिश नहीं की। उल्टा उन्हें तो छुटकारा मिल गया हो जैसे। साधु बनने की बात तो छोड़ो, सबने दूसरी शादी कर ली और कसम खा के कह रहे कि अगर तुम्हारे पति की तरह वो हमें लेने आए होते ना तो हम सब चले गए होते। वो हमें लेने आए होते ना तो हम सब चले गए होते। इंसान हो या पतंग, अगर वो अपनी औकात से ज्यादा उड़े ना तो हम दोनों को काट देते हैं। हम तुम्हारी दुविधा समझ सकते हैं तारा। वो सब चीज याद आ रहा है ना, जब सम्राट तुम पे जुल्म किया, मारा पीटा, सब याद आ रहा है ना। एक काम करो, हम लोग के ऊपर भी ना वैसा ही जुल्म करो, मारो पीटो, उतना ही दुख तकलीफ दो, लेकिन तो हमारा बेटा को बचा लो। उसको सन्यासी मत बनने दो, उसको घर वापस ला दो।
माफ कीजिएगा, पर आपकी बहू बनी तारा कब की मर चुकी है। हम वापस नहीं लौट सकते। भी मांग रहे, हमारा बेटा को बचा लो, उसको वापस बुला लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।